अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज है मंगल 17 जनवरी 2023 और हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी जो है, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं भी आपको फ्रंट दिखाता हूँ कि आज जो है वो काफ़ी यहाँ पर फॉगी है। तो ये देखें आप कि ये हमारा जो है ये सारा एरिया जो है बिल्कुल फॉगी हुआ है। टेम्परेचर तो ज़ीरो या -1 के करीब है, लेकिन जो है वो स्नो और ये जो है सारा थी वो मेल्ट हो गई है। और अब जो है वो थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि स्लिपरी है सारा रोड, ये सब चीज़ें। तो मैंने कहा चलो आज मैंने अपने दोबारा निकला था मैं अपने काम से, तो मैंने कहा चलो मैं आपको थोड़ा सा इसका व्यू दिखाऊं, तो फिर मैं भी आपके साथ बाकी चीज़ें भी शेयर करता हूँ। अच्छा जी, 2-3 चीज़ें थी जो 2-3 हफ्ते से पाकिस्तान के अंदर चल रही थी और मेरी नज़र से भी गुजरी। तो सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे न्यूज़ लगी वो महविश हयात की लगी कि उनको जो है वो इंसाफ के जो करता धरता है, उन्होंने जो है वो पता नहीं उन्होंने कब मुकदमा दायर किया था। और पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं, सब चीज़ें हैं, उससे बढ़ के सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि महविश हयात साहिबा जो है वो उनका फ़ैसला सुना के और उसको सुन के, उनका जो केस था उसको सुन के उसको फाइनलाइज भी कर दिया गया और उनको जो है वो पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ मिल गया। तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि इसकी वजह से महंगाई थी, इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर रोज़गार नहीं था, इसके अंदर जो है वो सियासी हलचल मची हुई थी, माशी मसाइल थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि उनको जो है वो इंसाफ मिलने के बाद ये सारी चीज़ें जो हैं वो खैर व आफ़ियत के साथ। मेरा सलाम है उन जज साहब का जिन्होंने जो है ये फ़ैसला जो है वो सुना के इस केस को ख़त्म कर दिया। है भाई, मंजन बेचना ख़त्म कर दो। पाकिस्तान के अंदर पता नहीं कितने 10-10 साल लोग मर भी जाते हैं तो उनके केस चल रहे होते हैं। तो भाई उसके ऊपर कुछ अब मेरे मुंह से कुछ और निकल जाएगा कि आप जो है वो हंगामी बुनियादों के ऊपर जो है ये अदालतें लगाओ, पिछले जो केस लगे हुए हैं उनको ख़त्म करो, जो नए आ रहे हैं उनका टाइम फ्रेम दो कि भाई आप जो है वो 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, जितने भी ये रिटायर्ड लोग बैठे हुए हैं किसी भी इदारे के अंदर, भाई उनके काम लो ना उनसे। उनका ये थोड़ी कि सर्विस ख़त्म कर दी, चलो भाई मंजन बेचो अपने, जाओ अय्याशियाँ करो। भाई सर्विसेज दो आप पाकिस्तान के लिए, भाई काम करो आप। जो एक्टिव जज हैं अगर वो मसरूफ़ हैं तो जो पुराने हैं, जो 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 छोटे हैं, उनसे भाई उनसे काम लो ना, जल्दी से फ़ैसले करवाओ इसके, ताकि लोगों को कम से कम ये प्रॉब्लम तो ना रहे ना कि यार अगर हम केस दाखिल करेंगे भी तो भाई मर जाएंगे, उसके बाद हमारा सारा मामला चीज़ें होंगी। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो मैं ये पाकिस्तानियों को एक बहुत बड़ी न्यूज़ दे दूं। पाकिस्तान के बाहर जितने भी लोग हैं ओवरसीज़, जो बेचारे इस चीज़ को तरस रहे थे कि भाई महविश हयात को जो है वो इंसाफ नहीं मिल रहा, तो सब लोग खुश हो जाओ, उसको इंसाफ मिल गया। अच्छा, सीरियस नोट के ऊपर जो है वो अब 186 जितने भी मेंबरान हैं जिन्होंने पंजाब असम्बली के अंदर एतमाद का वोट परवेज़ इलाही को तो नहीं दिया, इमरान खान को दिया है। तो मैं उन सब का जो है वो फ़र्दन बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और परवेज़ इलाही जो है वो लाहौर में उसने बहुत ही ज़बरदस्त काम पहले भी करके दिखा चुका है वो, और अभी भी उसके मैं एड्स के अंदर देखता हूँ कि अब एक इन्होंने वन ऐप बना दी है जिसके अंदर आपका सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो एक ही ऐप के ऊपर है। आपको अपने निकाहनामा चाहिए, तलाक़नामा चाहिए, आपको किसी भी चीज़ की, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है, बहुत अच्छे काम कर रहा है वो। उसके अलावा उसने जो है वो वन ऐप बनाई है कि अगर किसी को फ़ूड के हवाले से जो है कोई कंप्लेन है तो वो तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। पाकिस्तानियों के पास बहुत दिमाग है भाई, पूरी दुनिया को बेच के जो है ना वो आ जाते हैं। हम भी यहाँ पे इसलिए बैठे हैं कि पूरी दुनिया को हम बेच के आए हैं। तो हमें थोड़ा सा माहौल और मौका चाहिए, हम लोग सारा प्रूफ कर देते हैं कि हम जो है ना वो एक पॉजिटिव जुगाड़ू
और पॉजिटिव पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास सारी चीज़ें हैं। तो पहले तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा कर दूं। अब पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हालात चल रहे हैं, आपने देखा कि शायद 1-2 दिन पहले या शायद कल जो है वो कराची के अंदर जो था इंतखाबात थे, जमात इस्लामी जीत गई। वो कह रही है भाई हमारे साथ धांधली हुई है। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि भाई भुट्टो जो है वो हर एक घर में ज़िंदा है, तो उसने जाके वोट डाला है, तो इसलिए जो है ना वो बहुत ही बेहतरीन काम करते हुए जो है ना वो कामयाब हो गए। इस तरह मैंने पहले कहा था कि और सोशल मीडिया के ऊपर भी मैं देखता रहता हूँ कि लोग कहते हैं कि भाई शदीद हवाएं चल रही पाकिस्तान में और जो है वो सारा कचरा एक तरफ हो गया। तो सिर्फ प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ कि पता नहीं उसने किसकी माँ के ऊपर किसके ऊपर सारे काम किए थे। मुस्तफ़ा कमाल की बात करूँ कि उसने कराची को बना दिया था, लेकिन उसके अंदर भी मेन इंटेंशन यही थी कि जिस वक्त मैं वहाँ पर था और जब ये सारे काम हो रहे थे तो मैं बहुत बड़ा इम्प्रेस होता था और मैंने बड़ी कोशिश की थी कि मैं इनकी जो है वो, हालांकि मैं एमक्यू को कभी पसंद नहीं करता, इसलिए कि उन्होंने जो है वो जो उनका मकसद था जिस वजह से जमात बनाई थी उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। वो उसको जो है वो बंदूक के ऊपर और सेक्टर के ऊपर और उसके ऊपर भाईगिरी के ऊपर ले गए थे। मुस्तफ़ा कमाल ने बहुत अच्छा काम किया था, बहुत बड़े अच्छे उसने प्रोजेक्ट्स को जो है वो हंगामी बुनियादों के ऊपर काम किया था। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि उन्होंने जो है जब उसकी एक आखिरी कोई तकरीर थी या पता नहीं कोई इंटरव्यू चल रहा था, तो उसने जो है वो एंकर को कहा था कि मेरा जो क्या कहते हैं लीडर है और जो बानी है जो मुझे तो उसका नाम भी लेने को दिल नहीं चाहता, मुझे इतनी नफ़रत है उससे कि अगर उसके ख़िलाफ़ कोई बात की तो मैं जो हूँ मैं यूँ कर दूँगा, मैं यूँ कर दूँगा। और अब ये सारे इकट्ठे हुए हैं, तो इन्होंने पहले भी कुछ नहीं किया था, ये अभी भी कुछ नहीं करेंगे। इन्होंने सिर्फ एक ही अपनी रिवायत कायम रखी है कि पाकिस्तान ख़ास तौर पर कराची के अंदर जितने भी 40% आप लगा लो नौजवान हैं, वो बजाय स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी के अंदर हो या फ़ारिग़ और तहसील हो, कुछ भी ना कर रहे हो, उनका सिर्फ एक ही काम है कि उन्होंने कलफ लगा हुआ वाइट कलर का जो है वो कुर्ता शलवार पहनना है, जेब में उनके 1 रुपया नहीं है और उन्होंने भरम जाके मारने गली के नुक्कड़ के ऊपर जो पान वाला खड़ा हुआ है खोखे के ऊपर जाके भरम मारेंगे, चाय के होटल में भरम मारेंगे। बस ये उनका है, उनकी जेब में एक धेला नहीं होता और इनको चाहिए। और जहाँ पे बात होती है कि हमेशा ये कहा जाता है इनकी तरफ से कि कराची रेवेन्यू जनरेट करता है, कराची जनरेट रेवेन्यू करता है, तो भाई इसमें तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है? जितने भी मैं जितना वहाँ पे मैंने अपनी जॉब करी है, मैंने जितनी वहाँ पे अपने लोगों के साथ इंटरेक्ट किया कराची के अंदर ख़ास तौर पे, मैंने उनको देखा है कि वहाँ पे जितना भी बिज़नेस करने वाला है, जितना भी वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करने के हिसाब से कोई भी अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, वहाँ पे 60 to 70% जो है या तो वो सिंधी बैठा हुआ है या फिर पंजाबी बैठा हुआ है या वो बैठा हुआ उर्दू स्पीकिंग, तो सिर्फ एक तालीम याफ्ता लोग हैं। और ये जो इनका जो तबका है एक टोटली ये जो काम करने वाले हैं इनका ना तालीम से कोई ताल्लुक़ है ना तरबियत से कोई ताल्लुक़ है, बस भरमबाजी मारनी इन्होंने। तो इसलिए भाई ये कराची के जितने भी पहले लोग हैं उनके लिए भी मेरा यही पैगाम है कि भाई आप इमरान खान को वोट ना दो, लेकिन आप कम से कम ऑप्शन तो देखो ना। अब जैसे लोगों ने पीपल्स पार्टी को जो वो कह रहे हैं धांधली के हिसाब से वो कामयाब हो गए, एमक्यूएम को फारिग कर दिया, जमात इस्लामी को आगे लेके आए, बहुत अच्छी बात है कि एक जो है वो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। तो आप जो हैं वो जिन लोगों ने ये अपना वोट डाला है मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और मेरी दुआ यही है कि कराची जो है वो ख़ास तौर पे अपनी रौनक बहाल हों, उसके सारे जितने भी जो कराची सिटी जो बोला जाता है कि एक ग्लोबल सिटी है, तो वो उसको परफॉर्म भी वैसे ही करना चाहिए। वहाँ पे सफाइयाँ होनी चाहिए, वहाँ पर
मामलात सही होने चाहिए ताकि लोग जो हैं वो कंफर्टेबली अपने आप को दिखा और बता सकें कि हम कराची से हैं। तो आई होप कि आपको आज की मेरी जो वीडियो है वो पसंद आएगी। इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो के अंदर जो है वो मैं आपसे मुखातिब होऊंगा। कुछ लोगों की कंप्लेंट्स थी कि आवाज़ जो है वो सही नहीं आती, वीडियो सही नहीं है। तो मैंने पहले भी अर्ज़ किया था भाई, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग जो है वो जितना इस चीज़ को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो यूट्यूब वाले जो हैं वो उतने ही जो है उसको जनरेट करके जो है वो हमको रोकड़ा भेजेंगे। तो रोकड़ा मिलेगा, जाहिर सी बात है इक्विपमेंट्स आएंगे तो हमारी हर चीज़ जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो मैं अभी जा रहा हूँ नोफ्रिल के अंदर अपनी शॉपिंग करने। बच्चों की थोड़ी सी शॉपिंग थी और बाकी चीज़ें थी, तो मैंने कहा चलो 2-3 हफ्ते की चीज़ें जमा हुई थी, मैंने कहा चलो ये मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूँ। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।